प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 5 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर विषम परिस्थितियों में काम करने वाला और विषम परिस्थितियों में हमें जय देने वाला परमेश्वर है। यदि आप बाइबल को पढ़ें, उसके इतिहास को देखें, तो आप परमेश्वर को विषम परिस्थितियों के ऊपर भी अपनी महिमा को प्रकट करते आप देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस प्रभु का श्रेष्ठ दास है, जिसके हाथ से कलीसिया में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, और इस समय हेरोदेस ने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाल दिया। आपको मालूम होगा, पतरस से पहले हेरोदेस ने याकूब को डलवाया था और याकूब को मरवा भी डाला। अब पतरस को पकड़ा गया। कलीसिया भय के वातावरण में थी और कोई भी नहीं बोल सकता कि पतरस छूट सकता। क्यों? क्योंकि याकूब जैसा संत को हेरोदेस ने पकड़ा, उसे मार डाला। कलीसिया शायद उस समय भी प्रार्थना कर रही है, उस समय भी उसने विनती की होगा, परंतु जो भी रहे, या हो सकता उस समय उन लोगों ने हल्के में लिया, कलीसिया ने प्रार्थना नहीं किया और याकूब मार दिया गया। लेकिन अब कलीसिया का आधार, कलीसिया का मुख्य खंभा पतरस है, और पतरस इस समय बंदीगृह में है और कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है, पूरी ताकत के साथ प्रार्थना कर रही है। पूरी कलीसिया इकट्ठे होकर रो रही है, पश्चाताप करे, विलाप करे कि प्रभु पतरस को छुड़ा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का दूत प्रकट होता है और पतरस को बंदीगृह में रखा गया, उसे जंजीरों से जकड़ा गया। उसके अगल बगल में 2 सिपाही, बाहर 2 सिपाही, ऐसे करके कई सिपाही उसके पहरे दे रहे थे। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, अंधेरी कोठरी में ज्योति चमकी, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, अद्भुत रीति से पतरस छुड़ाया गया, और जहां पर प्रेयर हो रही थी वहां पर पतरस पहुंचता है। हालेलुया। खिड़की, दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की थी, रुदे नाम दासी आती है और उसने पतरस को देखा, और पतरस को देखने के बाद उसको विश्वास नहीं हुआ, उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि पतरस छूट गया और दरवाजे पे खड़ा है। वो दौड़ के अंदर प्रार्थना कर रहे हो लोगों को जाके बोलते, सुनो पतरस आ गया, दरवाजे पे खड़ा है। किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबने कहा उसका स्वर्गदूत होगा, पतरस नहीं हो सकता। जरा सोचिए, देखिए विषम परिस्थितियां मनुष्य को कैसे घेर लेती है। एक तो आप परमेश्वर के जन होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस विषम परिस्थितियों को मेरे जीवन से हटा, कलीसिया से हटा और पतरस को बाहर कर। अब पतरस बाहर आ गया है, कलीसिया को विश्वास नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस विषय पर आप प्रार्थना करें, प्रभु से उत्तर दे रहा है, दे दिया है, पर आपको विश्वास नहीं है। परमेश्वर के लोगों कई बार ऐसे आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता है, और वो हमारी बुद्धि, हमारे समझ से परे होते हैं, और कई बार इन्हीं अविश्वास के कारण हम अपनी आशीषों को खो भी देते हैं। हमें चौकन्ना होना चाहिए। परमेश्वर महान कामों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। इसहाक के विषय में आप जानते हैं, इसहाक बंजर जमीन पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार फसल को बोता था, और ऐसा लिखा है, अकाल के दशा में भी उसको 100 गुना आशीष मिलता था, 100 गुना उपज, 100% रिजल्ट। प्रेज द लॉर्ड। ये घटना आप पढ़कर आपको विश्वास नहीं होगा, पर परमेश्वर ने ये किया। अब एलीशा एक समय अपने शिष्यों के साथ जंगल में किसी का कुल्हाड़ी मांग के लकड़ी काटने के लिए गए। लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ा जो है वो नदी में गिर गया। लोहे का है कुल्हाड़ी। अब उस कुल्हाड़ी को निकालने के लिए चेले आए और कहा कि गुरुजी, ये तो मंगनी का था, किसी और से मांग के लाए थे, गड़बड़ हो गया, अब कैसे करें? तो प्रभु के दास ने पूछा कि कहाँ पर ये गिरा। उसने एक लकड़ी को लिया, उसे काटा, छीला और प्रेयर करके उस नदी में डाल दिया। आश्चर्यजनक विषम परिस्थिति में वो लकड़ी, या उसको मैं बेंट कहूँ या जो भी कहूँ, वो कुल्हाड़ी के अंदर गया, फिट हुआ और ऊपर पानी पर तैरने लगा। कौन विश्वास करेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये विषम परिस्थितियों पर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह पानी पर चले, कौन विश्वास करेगा? ये विषम परिस्थितियों के ऊपर जय देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारा स्त्री धर्म बंद हो चुका है, संतान की कोई लक्षण नहीं, कोई आशा नहीं। दुनिया का कोई भी गायनिक डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि तुम नेचुरली एक बच्चे को जन्म दे सकते हो। परमेश्वर ने कहा, मैं परमेश्वर हूं। क्या मुझसे कोई काम कठिन है? आज के सुबह आप कितने सारे विषम परिस्थितियों में चल रहे होंगे, नौकरी के लिए, शादी के लिए, अपने परिवार के परिस्थितियों के लिए। शायद आपके पॉकेट में पैसे नहीं हैं, हो सकता है आप कर्ज में फंसे हुए हैं। नाना प्रकार की विषम परिस्थितियों में आप चल रहे हैं, और ऐसी दशा में आपका विवेक कहेगा नहीं नहीं नहीं, पतरस नहीं छूट सकता। आपका विवेक कहेगा नहीं नहीं, लोहे का कुल्हाड़ी लकड़ी में फिट होकर कैसे पानी पर तैरेगा। आपका विवेक कहेगा नहीं नहीं, कैसे पतरस, कैसे यीशु पानी पर चल सकता, असंभव है।
आपका विवेक कहेगा जब डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया है, असंभव कह दिया, तो 90 साल की एक बूढ़ी महिला, एक बूढ़ी स्त्री कैसे गर्भ धारण कर सकती है? आपका विवेक, मेरा विवेक कह सकता है, लेकिन परमेश्वर ये कर सकता है। प्रभु के लोगों, अभी आप थोड़ी देर पहले शायद ये सोच रहे हैं कि प्रभु मेरी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है, मैं इस दशा से नहीं निकल सकता, ये परिस्थिति मुझसे नहीं हो सकती, मैं इसे बिल्कुल नहीं कर सकता। इन सब चीज़ों को रिजेक्ट करें, अपनी बुद्धि को बिल्कुल काम करना छोड़ दें, अपने विवेक का सहारा लेना बंद कर दें और परमेश्वर पर कहें कि प्रभु मुझे आप पर भरोसा है। आप विषम परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। यदि आज आपने एक साधारण से पतरस को असाधारण बना दिया, एक साधारण लकड़ी को लोहे में फिट होकर तैरने वाला यंत्र बना दिया, एक साधन बना दिया, लकड़ी होकर लोहे को निकाल के वो ऊपर ले आता है, ऐसा आपने जरिया बना दिया, तो प्रभु तो मुझ पर भी दया कर सकता है, तो मुझे भी इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है कि मैं बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकता हूँ। प्रभु के लोगों, निराश मत होइए। विषम परिस्थितियों में परमेश्वर की तरफ देखिए। आपको मालूम है, जब बदली होती है, हल्का सा धुआं, धुंध, कोहरा छाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि शायद बारिश हो जाए, तो शायद आप छतरी नहीं लेते हैं। पर जब घनघोर घटाएं छा जाएं, आप छतरी, रेनकोट लेते हैं। पर क्या आपने यात्रा को कैंसिल करते हैं? जहाँ जाना है उसे कैंसिल करते हैं? नहीं, आप रेनकोट लेके निकल जाते हैं। तू बरसेगा, मैं पहन लूँगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे पास हमारा प्रभु है ना, हमारा ईश्वर तो है ना। परमेश्वर के लोगों, जब डूबूंगा तो पतरस का समान पुकारूंगा, हे प्रभु दया कर। जब हमारी नाव डगमगाएगी तो हम चिल्ला उठेंगे, हे यीशु नासरी, हम पर दया कर, हम नाश हुए जाते हैं स्वामी। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह आइए हम पुकारें, परमेश्वर को पुकारें, यीशु को पुकारें, पवित्र आत्मा को पुकारें कि प्रभु मेरे घर पर दया कर, मेरे फैमिली मेंबर्स पर दया कर, मेरे परिवार, मेरी कलीसिया पर, मेरे सेवक, मेरे अगुवे, मेरे पास्टर पर दया कर। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपको बेहतर रिजल्ट देगा, आप गवाही के साथ, आशीष के साथ लौटेंगे। परमेश्वर आप पर दया करेगा। हमारा परमेश्वर विषम परिस्थितियों में अपनी महिमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, विषम परिस्थितियों को प्रभु अपनी महिमा के कारण आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर, डूबने वाले व्यक्ति आपके नाम को लेकर चलना सीख जाता है प्रभु जी। हे सर्वशक्तिमान, हम पर भी दया कर, अनुग्रह कर, आशीषित कर प्रभु, ताकि विषम परिस्थितियों में भी हम आपकी महिमा को देख सकें पिता। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। महिमा और आदर देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।